कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। टुनटुनी चिड़िया बहुत सालों बाद जेल से छूटकर वापस घर आई थी। टुनटुनी चिड़िया पर किसी ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया को इतने साल जेल में रहना पड़ा। जब टुनटुनी चिड़िया जेल से वापस अपने घर आई तो उसने सोचा कि वह अपनी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ करेगी। अब उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ कामकाज तो करना पड़ना था। उसी गांव में एक कालू कौवा रहता था, जिसके बनाए हुए समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, कालू भैया, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। मुझे कुछ काम काज की ज़रूरत है। आपका तो काम बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, तो क्या आप मुझे अपनी दुकान पर कोई काम दे देंगे? आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगी। अरे टोनी चिड़िया, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। अरे पूरे गांव को पता है तुम इतने साल जेल में रह के आई हो। मैं कैसे तुम्हें अपनी दुकान पे ऐसे ही काम दे दूं? तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो मेरी दुकान से भी चोरी किया करोगी। अरे नहीं नहीं कालू भैया, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें। मेरे पर इल्ज़ाम लगाया गया था, वो चोरी मैंने नहीं की थी। और फिर बहुत ज़्यादा कहने की वजह से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपने पास काम पे रख लेता है। चलो ऐसा करता हूँ, अभी तो इसे काम पे रख लेता हूँ। कुछ दिनों बाद इस पर कोई भी इल्ज़ाम लगाकर इसे दुकान से निकाल दूंगा। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौवे की पूरी दुकान संभाल ली। वो दुकान की सफाई भी करती थी और कभी कभी समोसे भी बनाया करती थी। लेकिन कालू कौवा उसके हर एक काम में उसे टोकता था। अरे ये तुम कैसी सफाई कर रही हो, तुम्हें नजर नहीं आता? वो देखो वहां पर इतनी ज्यादा मिट्टी लगी हुई है। अगर तुम्हें काम काज करना ही नहीं आता तो यहाँ पर क्यों आई थी काम मांगने? कालू भैया, आप नाराज़ मत हो, मैं अभी सारी ठीक से सफाई कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया की मजबूरी थी, इसीलिए वो कालू कौवे की बातें सुन लेती थी। एक दिन कालू कौवे को कहीं काम पे जाना पड़ता है, तो इसीलिए वो टुनटुनी चिड़िया को कहता है, देखो आज मुझे ज़रा काम पे जाना है शहर से दूर। हम लोग दुकान तो बंद कर नहीं सकते, तो इसीलिए आज सारे समोसे तुम ही बनाओगी। टुनटुनी चिड़िया राज़ी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और पूरी दुकान को संभालती है। अगले दिन कालू कौवा जब काम पर आता है तो वो वहाँ लोगों से पूछ रहा होता है, अरे आप लोगों को तो पता है कल मैं दुकान पर नहीं था, और मैं जानता हूँ कि कल कुछ समोसे खास नहीं बने थे क्योंकि वो टुनटुनी चिड़िया ने बनाए थे। अब उसे तो समोसे बनाने नहीं आते, तो इसीलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। गांव वाले कहते हैं, अरे नहीं नहीं, हमें तो पता भी नहीं चला कि वो समोसे तुमने नहीं टुनटुनी चिड़िया ने बनाए थे। समोसों के स्वाद में ज़रा भी फर्क नहीं था। अगर तुम हमसे नहीं पूछते तो हमें पता भी नहीं चलता कि वो समोसे तुमने नहीं बल्कि टुनटुनी चिड़िया ने बनाए हैं। कालू कौवा ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो सोचने लगता है, गांव वालों को टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए समोसे इतने पसंद आ रहे हैं, मुझे तो डर है कि किसी दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी अलग दुकान न खोल ले और मुझे तो कारोबार में नुकसान होगा। इस टुनटुनी चिड़िया का कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचकर कालू कौवा दुकान पर जाता है और बिना वजह टुनटुनी चिड़िया से लड़ाई शुरू कर देता है और उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता है। गांव वाले जब ये सब कुछ देखते हैं तो उनको टुनटुनी चिड़िया पर बहुत ज़्यादा रहम आता है। अरे भाई लोग, सब लोग कान खोल के सुन लो। आज के बाद हम में से कोई भी इस कालू कौवे के पास समोसे खाने नहीं आएगा। ये तो बहुत ही बुरा इंसान है। ये देखो, इसने टुनटुनी चिड़िया का क्या हाल कर दिया। वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर इसकी दुकान पर मेहनत करती है और उसका इसे ये सिला मिलता है। हाँ हाँ, आज के बाद कोई भी नहीं आएगा इसके पास समोसे खाने। चलो यहाँ से सब लोग। टुनटुनी चिड़िया भी रोते हुए अपने घर चल जाती है। कालू कौवे की दुकान अब पूरी तरह बंद हो जाती है। जहाँ पर इसकी दुकान पर रोजाना 100 से ज़्यादा लोग समोसे खाने आते थे, अब वहीं पर पिछले एक हफ्ते से इसकी दुकान पर कोई भी नहीं आया था। आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवे को एहसास होने लग गया कि उसने टुनटुनी चिड़िया के साथ कितना बुरा किया है। इसीलिए वो टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है और कहता है, अरे टुनटुनी बहना, मुझे माफ़ कर देना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
मैंने ये सोचा था कि तुम एक अलग दुकान न खोल लो ताकि मेरा बिजनेस खराब ना हो जाए, लेकिन देखो मेरे तुम्हारे साथ रवैये की वजह से अब तो मेरा बिजनेस पूरी तरह ख़त्म हो गया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को माफ़ कर देती है और अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास काम पर भी जाने लगती है। कालू कौवा गांव का सरपंच था। सब गांव वाले कालू कौवे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, लेकिन कालू कौवे का बेटा चिंटू कौवा बहुत ज़्यादा कामचोर था। वो पूरा दिन बस अपने दोस्तों के साथ इधर उधर खेलता रहता था और कोई भी कामकाज नहीं करता था। चिंटू कौवे ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी और अब वो पूरा दिन बस अपने दोस्तों के साथ बाहर आवारागर्दी करता रहता था। कालू कौवा अपने बेटे की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो अपनी बीवी टुनटुनी को कहता है, अरे मैं तुम्हें पहले भी कितनी बार समझा चुका हूँ, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं हो? वो पूरा दिन बस बाहर फिरता रहता है और कोई कामकाज नहीं करता। देखो मेरी इस गांव में इज्जत है और वो मेरी इज्जत हर जगह नीलाम कर रहा है। अरे आप तो जब भी देखिए मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं। वो आपको क्या कहता है? आप अपने काम से बस काम रखा कीजिए। अभी तो मेरा बेटा इतना छोटा सा है, आप अभी से उसे काम करवाना चाहते हैं? मैं कब कह रहा हूँ कि वो काम करे? अगर वो काम नहीं करना चाहता तो वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले, लेकिन नहीं, ना उसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है और ना ही कोई कामकाज करना है। उसे तो बस मुफ्तखोरी करनी आती है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी। इसी तरह बहुत से दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। कालू कौवा चिंटू कौवे को बुलाता है और कहता है, अरे चिंटू, तेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तू ऐसा कर कि ये कुछ दवाइयाँ हैं, तू जाकर जल्दी से बाज़ार से ले आ। चिंटू कौवा कहता है, अरे मुझे और भी काम होते हैं। वो देखो मेरे दोस्त मुझे बाहर खेलने के लिए बुला रहे हैं और आपने मुझे दवाइयाँ लाने के लिए कह दिया है। तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारी माँ की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है और तुम फिर भी ऐसा कह रहे हो? अच्छा अच्छा जा रहा हूँ, अब फिर मत शुरू हो जाइएगा। चिंटू कौवा वहाँ से चले जाता है। वहाँ रास्ते में वो देखता है कि उसके दोस्त कहीं बैठे होते हैं। चिंटू कौवा उनके पास चला जाता है। चिंटू कौवा बिल्कुल भूल जाता है कि उसे दवाइयाँ लानी थी और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर खेलने में मसरूफ़ हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जब कालू कौवा देखता है कि चिंटू इतनी देर लगा रहा है तो फिर वो टुनटुनी को हॉस्पिटल ले जाता है। शाम को जब चिंटू कौवा घर आता है तो उसका बाप कालू कौवा उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। मैंने तुम्हें यहाँ से दवाइयाँ लेने भेजा था और तुम वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी और फिर भी तुम्हें कोई भी एहसास नहीं है। चिंटू कौवा कहता है, ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि मैं दवाइयाँ लेने के लिए गया था। मैं रास्ते में जब जा रहा था तो मुझे मेरे दोस्त नजर आए थे, तो इसलिए मैं उनके पास बैठ गया। कालू कौवा कहता है, ये अब कोई छोटी सी बात नहीं है। तुम्हारी माँ के लाड़ प्यार की वजह से तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हो। तुम जो ये आज खा पी रहे हो ये सब मेरी मेहनत की वजह से हुआ है। तुम्हें कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसीलिए तुम्हें इस चीज़ों की कदर नहीं है। और तुमने जो आज हरकत की है उसके बाद तो मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अब जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो जाते। चिंटू कौवा वहाँ से गुस्से में चले जाता है। पहले चिंटू कौवा अपने दोस्तों के पास जाता है। अरे दोस्तों, मुझे मेरे बाप ने घर से निकाल दिया, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज रात तुम में से किसी के घर में रुक जाता हूँ। अरे नहीं नहीं चिंटू कौवे, हमारे घर वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमें तो माफ़ करना, हम तुम्हें अपने घर नहीं रख सकते। चिंटू कौवे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि जिन दोस्तों की वजह से मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, वही दोस्त अब मुश्किल वक्त में मेरी मदद नहीं कर रहे। चिंटू कौवा वहाँ से दूर जंगल में भटकने लगता है।